महाभारत के भीषण युद्ध से आप सभी अवगत ही हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन, कर्ण, भीम और भीष्म के अलावा एक और महान योद्धा भी था जो पांडु के बहनोई थे, जो मद्र देश के राजा थे, जो पांडु के बहनोई होने के बावजूद भी कौरव पक्ष से लड़े थे। ऐसा क्यों हुआ कि महारथी शल्य जो मद्र देश के राजा थे, उन्हें कौरव पक्ष से लड़ना पड़ा? यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का एक और रोचक और महत्वपूर्ण वीडियो। एक बार यह तय हो जाने के बाद कौरवों और पांडवों के बीच के मुद्दे को हल करने के लिए युद्ध के अलावा कोई समाधान नहीं था। दोनों पक्षों की ओर से आर्यवर्त में युद्ध में सम्मिलित होने का निमंत्रण फैल गया। कई राजाओं ने अपनी सेना के साथ युद्ध में शामिल होने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर कूच किया। मद्र देश के राजा शल्य ने भी पांडवों में शामिल होने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर अपने राज्य से बाहर कदम रखा, क्योंकि नकुल और सहदेव उनके भतीजे थे। शल्य का अपने भतीजे के प्रति विशेष स्नेह था, क्योंकि वे भगवान से पैदा हुए थे। वह उन पर इतना फिदा है कि उसने उन दोनों को अपना कानूनी उत्तराधिकारी बना लिया। कुरुक्षेत्र की ओर यात्रा करते समय शल्य की सेना को विशेष उपचार मिला, उनका मनोरंजन किया गया और उन्हें उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला भोजन और सेवाएं प्रदान की गई। राजा शल्य इस शाही व्यवहार से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने घोषणा की, युद्ध में भी इस तरह का आतिथ्य करने वाला व्यक्ति महान है और मैं कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर उसके लिए मर मिट जाऊंगा। उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि उन्हें लगा कि यह सारी व्यवस्था पांडवों ने की है, लेकिन वास्तव में इसकी मेजबानी दुर्योधन ने की थी। बाद में दुर्योधन ने व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क किया और कौरवों से युद्ध करने का अनुरोध किया, लेकिन कहीं गहरे मन ही मन वह अपने भतीजों की मदद न करने के लिए खुद को कोस रहा था। तब श्री कृष्ण चित्र में आए। वह जानते हैं कि शल्य महान गदा योद्धा और कुशल सारथी है। श्री कृष्ण ने शल्य से कहा, अपने आप को दोष मत दो, हर चीज होने के पीछे एक कारण होता है। मुझे पता है कि किसी समय दुर्योधन आपको युद्ध के मैदान में पांडवों को शर्मिंदा करने के लिए कर्ण के सारथी की सेवा करने के लिए कहेगा। तब शल्य ने कहा, आप कर्ण की सेवा करके अपने भतीजों की मदद कर सकते हैं। तब शल्य ने कहा, लेकिन पांडवों की मदद करना कैसे संभव है? कर्ण की सेवा करना मेरे लिए भी अपमानजनक है, क्योंकि वह शूद्र है और मैं मद्र देश का राजा हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, आपको केवल कर्ण के सामने सभी पांडव मूल्यों और विशेष रूप से अर्जुन की प्रशंसा करने की आवश्यकता है। बस एक सारथी के रूप में उनकी सेवा करते हुए अपनी वाणी से उनका मनोबल गिरा दो। शल्य ने ऐसा करना स्वीकार कर लिया और वास्तव में उसने युद्ध के 16वें और 17वें दिन ऐसा ही किया। शल्य से कर्ण इतना चिढ़ गया था, लेकिन उन्होंने मौन रखा और लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। शल्य ने कर्ण का मनोबल गिराया, लेकिन कर्ण के प्रति सम्मान तब बढ़ा जब कर्ण ने नकुल और सहदेव को हराया, लेकिन उन्हें यह कहते हुए नहीं मारा कि वे बहुत छोटे हैं और उससे लड़ने के लिए असंगत है। जब कर्ण अर्जुन के विरुद्ध नागास्त्र का प्रयोग करने वाला था, शल्य ने उसे टोका और सिर के बजाय छाती पर निशाना लगाने को कहा, लेकिन कर्ण ने उस पर भरोसा नहीं किया और अपना तीर चला दिया। तब श्री कृष्ण बचाव के लिए आए और अर्जुन को बचाने के लिए अर्जुन के रथ को जमीन में धकेल दिया। नागास्त्र ने सिर्फ अर्जुन के सिर के बजाय उसका मुकुट उतार दिया था। जब अर्जुन और कर्ण के बीच अंतिम युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का एक पहिया भूमि में फंस गया था,
कर्ण के बार बार अनुरोध करने पर भी शल्य ने उसकी सहायता करने से इनकार कर दिया और स्पष्ट रूप से कहा, मैं केवल तुम्हारा सारथी हूँ, यह मेरा काम नहीं है। अगले ही क्षण जब अर्जुन ने अंजलिक अस्त्र से निहत्थे कर्ण का वध कर दिया, शल्य हैरान था और उसने अर्जुन की कायरता के लिए निंदा की। कर्ण की मृत्यु के बाद उसका कौरवों के प्रति झुकाव बढ़ गया और उसे कौरवों का सेनापति बनाया गया। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय अवश्य दें। आपका हर कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड बी सेफ।